Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. So, Arsenal play Brentford tomorrow in the Carabao Cup. अवे खेल रहे हैं हम उनके GTEC स्टेडियम पे एंड इस गेम से पहले देर आर सम इंजरी अपडेट्स, एक स्क्वाड अपडेट है दैट आई प्रेजेंट टू यू गाइस. सो अभी मैंने मिकेल आर्टेटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें Mikel Arteta confirmed that after the Spurs game, Saka had to be taken off because he was limping really badly. And he hasn't trained since the North London derby. तो कल के लिए तो वो definitely out है. But he also feels that Saka will not play on the weekend. Now, Saka ने अभी तक ट्रेन नहीं किया तो इंजरी का एक्सटेंट पता नहीं है. But if it is a long-term injury, then Arsenal are in big trouble. पूरे सीजन आई थिंक हम लोग यही कह रहे थे लास्ट सीजन से कि साका का बैकअप है नहीं. एंड दिस इज द फर्स्ट गेम दैट बुकायो साका विल मिस आफ्टर 86 कंटिन्यूस स्टार्ट्स फॉर आर्सेनल यार. ऑफ कोर्स नाउ ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्टार्ट्स फॉर आर्सेनल कंसेक्यूटिवली एंड इंजरीज हैव फाइनली कॉट अप टू हिम. इट्स नॉट ओनली अबाउट द चैंपियंस लीग यार. आप देखो लास्ट सीजन कितना ग्रूलिंग था. नॉट ओनली हम मतलब यूरोपा लीग में ही खेल रहे थे बट नॉट ओनली दैट यार. एक काफ़ी लेंथी टाइटल रेस में थे हम. उसके बाद इंटरनेशनल फ्रेंडलीज तो आते जाते रहते हैं, प्लस वर्ल्ड कप भी था जिसमें इंग्लैंड के लिए बुकायो साका खेले थे एंड सब्सिक्वेंटली हर फ्रेंडली में भी खेले हैं. सो बुकायो साका हैज़ हैड अ वेरी लॉन्ग कैलेंडर ईयर ऑफ फुटबॉल. तो ये इंजरी होना इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू मी. इट वाज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ ही विल गेट इंजर्ड. उसी के साथ डेक्लन राइस इज आउट फॉर टुमारोज गेम एज वेल. थॉमस पार्टे एंड टिम्बर तो लॉन्ग टर्म इंजरीज हैं. गैब्रियल मार्टिनेली हैज़ रिकवर्ड वेल बट आई डोंट थिंक वो कल खेलेंगे. आर्टेटा ने इस पर कुछ कहा नहीं है बट फ्रॉम द वर्ड्स इट लुक्स लाइक मार्टिनेली इज स्टिल नॉट फिट फॉर टुमारो. ट्रॉसार्ड अराइव्ड नॉर्मली इन ट्रेनिंग. उन पे अभी डिसीजन लेना बाकी है. सो आर्सेनल की इंजरी लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज मच एज अगर आप मैन यूनाइटेड या चेल्सी की बात करो, बट आर्सेनल की इंजरी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे. एंड क्रूशल प्लेयर्स हैं. 2 लेफ्ट विंगर्स आउट, 2 CDMs आउट, अब हमारा राइट विंगर आउट. तो या इट्स अ बिग ब्लो. सो आर्सेनल हैव बीन आल्सो बीन लिंक्ड विद आइवन टोनी. नाउ आइवन टोनी ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर जो काफ़ी महीनों से नहीं खेले बिकॉज उन पे गैम्बलिंग का केस चला था. उनको फाइन प्लस सस्पेंशन फ्रॉम फुटबॉल भी मिला हुआ है. नाउ काफ़ी सारे रिपोर्टर्स ये लिंक कर रहे हैं आर्सेनल एंड चेल्सी आर इन फॉर आइवन टोनी एंड ब्रेंटफोर्ड आर एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ 60 to 80 million. नाउ हम ये काफ़ी टाइम से कह रहे हैं दैट आर्सेनल नीड अ लीथल फिनिशर. आइवन टोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द लीग एंड आई थिंक एक प्रोफाइल है जो आर्टेटा ने खुद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया था दैट एवरी क्लब हैज़ दिस टॉल फिजिकल एंड लीथल स्ट्राइकर. अगर आप मैन सिटी को देखो हालैंड है, लिवरपूल को देखो डार्विन नूनेस है, मैन यूनाइटेड को देखो हॉयलैंड है, न्यूकासल को देखो आइसैक है. चेल्सी ट्राइड हैव अ प्रोफाइल लाइक दैट विद निकोलस जैक्सन बट अभी वो स्टार्ट नहीं करे हैं ढंग से. स्पर्स ऑल्सो हैड हैरी केन. अब आई थिंक दे विल डेफिनेटली गो इनटू द मार्केट एंड गेट अनदर टॉल फिजिकल स्ट्राइकर बिकॉज आई थिंक सारी टॉप टीम्स के पास एक लीथल फिनिशर है दैट कैन इन द मोमेंट विन यू द गेम्स. नाउ सब कह रहे हैं आर्सेनल नीड अ लीथल फिनिशर. टू एन एक्सटेंट आई एग्री विद इट बट गोल स्कोरिंग इज नॉट बिन अ प्रॉब्लम. ये मैं लास्ट सीजन से बोलते आ रहा हूँ बिकॉज आई थिंक बोलना कि आर्सेनल नीड अ नंबर 9 इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं ना, एक बहुत आसान सा टारगेट है. वो बन जाता है एनालिसिस के लिए बिकॉज आर्सेनल के स्ट्राइकर्स बड़े चांसेस मिस करते हैं. बट लास्ट सीजन वी स्कोर्ड 88 गोल्स, द सेकंड हाईएस्ट इन द लीग, द हाईएस्ट इन आर्सेनल्स हिस्ट्री एवर इन अ सीजन. तो गोल स्कोरिंग इज नॉट रियली एन ऑप्शन. आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आर्सेनल का यार इज द मिडफील्ड इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट. ऑफ कोर्स इसमें इंजरीज हैं. अगर आप कम्युनिटी शील्ड पे देखो जब पार्टे राइस खेले थे दैट मिडफील्ड लुक्ड अ लॉट मोर बैलेंस. आई थिंक हमारा जो गेम प्लान था वो टिम्बर डिपेंडेंट ज़्यादा था एंड टिम्बर की इंजरी के बाद हमें पुराने सिस्टम पे रिवर्ट करना पड़ रहा है विदाउट अ ग्रैनिट शाका. नाउ इसका सोल्यूशन लोग कह रहे हैं कि एमिल स्मिथ रो को खिलाइए बट आर्टेटा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है देयर आर वेरियस रीजंस ही इज़ नॉट प्लेड टिल नाउ, वन ऑफ देम बीइंग कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक इंजरी से आउट थे. बट आई थिंक एमिल ऑल्सो विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शो व्हाट ही कैन डू जब हम उनको डिप्लॉय करते हैं इन द कैराबाओ कप. एक काफ़ी हैवी रोटेटेड स्क्वाड होगा. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ आइवन टोनी, एक अच्छा सा एक डिबेट स्टार्ट हो गया है. अभी चलो ट्विटर है तो ट्विटर पे तो हर चीज़ का डिबेट होता है बट इट बेग्स द क्वेश्चन कि आर्सेनल को अब जो साइनिंग करनी चाहिए स्ट्राइकर की
अगर आप क्वालिटी देखें, अगर आपको मैन सिटी से compete करना है, is Tony the guy that will compete with Man City? I personally think he can. But the debate is that Arsenal's new striker should be one of the best in the world or one of the best young players in the world. अब Arsenal को उस स्टेज पे जाना है, not where they buy promising players or players that will only give you a couple of years, but they have to be one of the best in the world. जब आप बेस्ट इन द वर्ल्ड की बात करते हैं स्ट्राइकर्स में, ऑफकोर्स हालैंड आते हैं, ऑफकोर्स हैरी केन आते हैं, तो आपको उस कैलिबर का स्ट्राइकर चाहिए, मे बी अ विक्टर ओसिमन, बट यू नेवर रियली नो कि वो प्रीमियर लीग में कैसे काम करेंगे. आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद आइवन टोनी. अगर आर्सेनल आइवन टोनी को ला भी पाती है या नहीं जनवरी में, ऑफकोर्स 60 to 80 million इज नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो हमें करना पड़ेगा, एंड अ बिडिंग वॉर विद चेल्सी इज नेवर रियली नाइस, स्पेशली जब उनका बोर्ड एंड उनका मैनेजर इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, जहाँ पे चेल्सी की सबसे बड़ा इशू इज गोल स्कोरिंग. सो आई एक्सपेक्ट अ वेरी फियर्स फाइट विद चेल्सी फॉर आइवन टोनी. बट मेरे हिसाब से इफ आर्सेनल हैव द फंड्स, इफ द प्लेयर वांट्स आर्सेनल, आई विल बी वेरी हैप्पी विद आइवन टोनी, बिकॉज इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. नंबर वन इज, आपको तो एक लीथल फिनिशर मिल जाता है, बट ऑल्सो आप हेसूस को विंग्स पे भी डिप्लॉय कर सकते हो. सो यू माइट नॉट नेसेसरली बाय अ बैकअप फॉर साका, बट आप साका एंड हेसूस को काफ़ी रोटेट कर सकते हैं. उसी के साथ यार आई थिंक वो काफ़ी प्रीमियर लीग प्रूवन है. ही इज़ ऑल्सो इंग्लिश. आई डोंट नो वो होम ग्रोन कोटा वगैरह फुलफिल करते हैं नहीं, बट कर ही लेते होंगे. एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो रियली गुड फिनिशर. एक ब्रेंटफोर्ड साइड जो काउंटर अटैकिंग पे रिलाई करती थी, he was scoring as well as creating. I think in the Arsenal system he can fit really well. Finally before we go यार, एक ब्रेंटफोर्ड के साथ गेम है कम्युनिटी शील्ड कह रहा हूँ, कैराबा कप में, एंड दिस इज़ अ competition which we should try and go as far as possible in the competition. एक ट्रॉफी मैंने कहा था सीजन के बिगिनिंग में कि जीतना बहुत ज़रूरी है. एंड या आई नो हम रोटेट करेंगे. यू माइट सी एल नैनी and Vieira and Smith Rowe and Nelson and Cedric, Kiwior, Tomiyasu, बहुत सारे आपको प्लेयर्स मिलेंगे जो फाइनली दे विल बी मेकिंग देयर फर्स्ट स्टार्ट दिस सीजन. आई एक्सपेक्ट अ टफ गेम बिकॉज आई थिंक ब्रेंटफोर्ड भी लीग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, मल्टीपल ड्रॉज एंड अभी एवर्टन के अगेंस्ट लॉस हुआ है. सो दे विल वांट टू किक स्टार्ट देयर कैंपेन बैक, उसको ट्रैक पे लाना चाहते होंगे. थॉमस फ्रैंक इज़ अ वेरी श्रूड मैनेजर, उनका होम भी है, सो इट विल बी अ डिफिकल्ट गेम यार. अगर हम ये गेम हार जाते हैं, विल आई बी डिसअपॉइंटेड? नॉट टू मच, बट यार देखो एक ट्रॉफी कम हो जाती है वेर यू आर कम्पीटिंग, एंड देन ऑल योर एग्स आर इन द FA कप एंड द चैम्पियंस लीग बास्केट. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, चैम्पियंस लीग इज़ वेरी टफ टू विन. प्रीमियर लीग तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ अभी. एंड FA कप अगेन बिल्कुल चांसेस पे आ जाते हैं, स्पेशली अगर आपको रोटेट करना पड़ रहा है. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट गेम यार. आर्टेटा के सेकंड यूनिट को दिखाना पड़ेगा कि हम ब्रेंटफोर्ड पे जाके काफ़ी कर सकते हैं. यू नो वी कैन प्ले वेल, वी कैन compete with them even if we have Cedric and Ramsdale and Tomiyasu and Kiwior and El Neni and Ced, जो भी है, मतलब आपके जितना भी सेकंड यूनिट है, it has to step up man. I think the second unit has a big opportunity to show Arteta that listen, we are here. Maybe a chance to give to some youngsters, but I think ये तभी होगा if we're comfortably in the lead against Brentford. तो देखते हैं यार, कल गेम है. It's not televised in the UK or Ireland, so I'll have to figure out how I see it. But other than that यार, injury updates थोड़ा साका वाला काफ़ी concerning है, but देखो यार, let's see how we manage. Thank you so much for watching. Like the video if you haven't and subscribe if you're new. We passed 10K. Let's try and get on to the road for 20K ASAP. Thank you so much. See you all soon. Bye-bye.